रोज सीमा हैदर से जुड़े नए राज सामने आ रहे हैं। एटीएस सीमा से पूछताछ कर चुकी है। भारत में सीमा के भविष्य का फैसला कानून प्रक्रिया से तय होगा। सीमा को लेकर एजेंसियां अपना काम कर रही है। वहीं पाकिस्तान में सीमा पर चकल्लस जारी है। पाकिस्तानी मीडिया में सीमा की कहानी छाई हुई है। पाकिस्तानी कट्टरपंथी जमात सीमा को वापस लाने और उसके सजाए मौत देने की मांग कर रहे हैं। इस धमकियों से डरी हुई सीमा ने भारतीय नागरिकता के लिए गुहार लगाई। ये कैरेक्टरलेस तो थी, वो ये पैसे भी ले चुकी है। ऐसी बेगरत लड़कियां बहुत आती हैं और जाती हैं। सीमा जैसी बेगरत औरतें बहुत हैं। दोज़ख का काम करा तो दोज़ख में जाएगी। मुर्तद की जो सज़ा है वो वाजिबुल कत्ल है। जिन्ना के वारिसों को मसाला मिल गया है। दिन भर हर पहर बस चैनल सोशल मीडिया पर सीमा नाम की रट लगाए बैठे हैं। सीमा ने तमाम सीमाएं पार कर डाली। बहुत ही एक तो मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफ़ा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है। सीमा गुलाम हैदर की बीवी, सिंध से उसका ताल्लुक है, लेकिन अब वो ना पाकिस्तानी रही हैं ना मुसलमान रही हैं। कुरान के मुतालिक जिसने कुरान की बेरुमती की है, वैसे इसने हमारे इस्लाम की है। सीमा को लेकर पाकिस्तानियों की नौटंकी आसमान पर। हर पाकिस्तानी जैसे सीमा को जानता है। जहालत में डूबे पाकिस्तानी सीमा के नाम पर कैसे कैसे करतब दिखा रहे हैं, पहले आप वो देखिए। पहले हमारे साथ भी, उनके पास भी वीडियोस हैं, चैट्स हैं। ये पैसे भी ले चुकी है। कोई कलमा नहीं आता, पहला कलमा बुनियाद है हमारी, वो नहीं आता। कोई आयत नहीं आती, तो सर मुझे नहीं लगता वो मुसलमान है। सलामे इश्क मेरी जान जरा के भूल कर लो, मेरा दिल धड़के बातें बता के जो तेरे जो दिल में है वो सीमा, मेरा दावा है वो। गुर्बत में डूबे पाकिस्तान को अपनी फटेहाल जिंदगी का ख्याल नहीं आ रहा। उनके लिए आज के दिन सीमा एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। पाकिस्तानी कट्टरपंथी किसी भी हाल में सीमा को वापस पाकिस्तान लाने की जिद पाले बैठे। वो हिंदू धर्म का जो शोहर है उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो इखलाकियात में तो यही है कि इंडिया जो है उस खातून को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट करे। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तानी कट्टरपंथी सीमा को क्यों वापस लाने की जिद कर रहे हैं? क्यों कट्टरपंथियों की जमात किसी भी सूरत में सीमा को पाकिस्तान लाना चाहती है? इन सवालों के जवाब जानने से पहले सुनिए पाकिस्तान वापस लौटने पर क्या कहती है सीमा। मैं वापस नहीं जा सकती, ऐसे तो मुझे मौत के मुंह में भेजा जाएगा। मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ, मैं यहाँ जीने के लिए आई हूँ। वहाँ से भाग के पाकिस्तान छोड़ के आई हूँ, तो यहाँ जीने के लिए आई हूँ। मुझे ये उम्मीद नहीं होगी, मुझे यकीन है योगी जी और मोदी जी पे वैसा नहीं कर सकते। आखिर सीमा को पाकिस्तान लौटने से डर क्यों लगता है? क्यों सीमा अपने बच्चों का हवाला देकर भारत में ही रहना चाहती है? सीमा किसी भी सूरत में पाकिस्तान क्यों नहीं लौटना चाहती? जिस दिन से सीमा भारत आई है, उसी दिन से पाकिस्तान में सीमा को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही। पाकिस्तानी टीवी चैनल से लेकर यूट्यूब चैनल्स तक सीमा की चर्चा है। सीमा को लेकर तरह तरह के किस्से पाकिस्तानी मीडिया में सुनाए जा रहे हैं। ये मुझे ना तो हैदर से कोई लेना देना है, ना सीमा से कोई लेना देना। मेरा ये है कि अब उसने सचिन से शादी कर ली है। सचिन भाई मेरे जितने पैसे हैं मुझे दे दीजिए। 1,000 मुझसे लेके गई है। एटलीस्ट वो मुझे अमाउंट जो है वो ये या तो पूरा इंडिया वापस करे या सचिन वापस करे। आप उससे मोहब्बत करते थे कि आप सीमा को अपनाएंगे? नहीं अपनाऊंगा। ऐसा कौन अपनाएगा? इन चर्चाओं के बीच सीमा को लेकर पाकिस्तानी कट्टरपंथी भी एक्टिव हो गए हैं। कट्टरपंथी सीमा सचिन की शादी को कानूनी नजरिए से देखने के बजाय उसे अपने खास धार्मिक नजरिए से देख रहे हैं। सीमा सचिन की शादी की कानूनी मान्यता क्या है, इस पर चर्चा के बजाय कट्टरपंथी धार्मिक नजरिए से इस शादी को अवैध घोषित कर रहे हैं। कुरान के साफ अल्फाज हैं, वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिन्ना। मुशरिक मर्द से औरत निकाह, मुसलमान औरत निकाह नहीं कर सकती जब तक कि वो ईमान कबूल नहीं कर लेता। बात सिर्फ शादी तक नहीं। पाकिस्तान से निकलने के बाद सीमा ने जैसे पाकिस्तानी कट्टरपंथियों की पोल खोली, उसके बाद मौलाना बौखलाए हुए हैं। चंद मौलाना तो खुलेआम सीमा को सजाए मौत देने का ऐलान कर रहे हैं। उसने अपनी तरफ से ये वावेला किया है कि मुझे मेरे शोहर ने तलाक दे दी है, मैंने खुला ले लिया है। इस्लाम तो इसके बारे में यही कहता है कि जो हमारी रियासत है, जो इस्लाम से
मुड़ जाएगा, इस्लाम से चला जाएगा, उसे मुर्तद कहते हैं। और मुर्तद की जो सज़ा है वो वाजिबुल क़त्ल है। पाकिस्तान में अपनी जिंदगी का लंबा अरसा गुजार चुकी सीमा गुलाम हैदर कट्टरपंथियों का सच बखूबी जानती है। सीमा जानती है कि अगर वो गलती से भी पाकिस्तान लौटी तो कट्टरपंथी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अब सीमा मोदी और योगी से गुहार लगा रही है। सीमा अपने मासूम बच्चों का हवाला दे रही है। अगर मैं दोषी पाई जाती हूँ, मैं सजा से मुकरती नहीं, कबूल है। अगर मैं निर्दोष होती हूँ, सिर्फ मेरा एक ही किराया होता है कि मैं बगैर वीज़ा के आई हूँ, मोहब्बत में आई हूँ, तो प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दिया जाए। वापसी मेरे लिए मौत के अलावा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में मेरे लिए कुछ नहीं रखा। आप लोग देखते हो किस तरह गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं मुझ पर। क्या मुझे रहने देंगे? सीमा ने भारत में शरण लेने के लिए कागजी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सीमा की तरफ से राष्ट्रपति के पास अर्जी लगाई गई है। अर्जी के जरिए भारत की नागरिकता मांगी गई है। इसमें हमारी ये याचिका है कि उसको एक तरह से जीवन दान ही चाहिए। यहाँ से उसे ऐसा सरकारी प्रयास हो रहे हैं कि यहाँ से उसे डिपोर्ट किया जाए, निकाला जाए, वहाँ इसका मतलब हत्या हो जाए उसकी, उसके बच्चों को भी हत्या। उसकी 3 बेटियाँ हैं, एक बेटा है, सब माइनर हैं, खुद तलाकशुदा महिला थी। नागरिकता के कानूनी दांवपेच में इमोशन का तड़का भी लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सीमा और सचिन ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। सीमा सचिन के लिए जान जोखिम में डालकर पाकिस्तान से भारत आई। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि सरकार सीमा का लाई डिटेक्टर टेस्ट या पॉलीग्राफी टेस्ट करा ले। किसी भी एजेंसी से सीमा की जांच करा ली जाए। एटीएस सीमा से पूछताछ कर चुकी है। इसका हवाला देकर सीमा को निर्दोष बताया जा रहा है। हालांकि नागरिकता वाले मोर्चे पर सीमा की परेशानी इतनी जल्द खत्म होने वाली नहीं है। अभी इस स्टेज पर जो सरकमस्टांसिस, जो फैक्ट्स सामने आए हैं, उनको देखते हुए तो काफ़ी कुछ संदिग्ध हालात नज़र आ रहे हैं। जैसे आपने अभी बताया कि नेपाल में जिस होटल में शादी की बात की, वहाँ शादी कभी होती नहीं है। कहीं चैनल से पता लगा होगा, कैसे पता करवाया होगा। सीमा खुद पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, लेकिन भारत में उसका स्टेटस फिलहाल अवैध प्रवासी का है। सीमा बगैर पासपोर्ट और वीजा के भारत आई है। ऐसे में सीमा और उसके बच्चों के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट 1946 के सेक्शन 14 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। इस कानून के तहत 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। यानी कानूनी तौर पर सीमा को डिपोर्ट किए जाने का रास्ता खुला हुआ है। देश में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों की पहचान और उन्हें डिपोर्ट करने का फैसला इमिग्रेशन विभाग के जरिए गृह मंत्रालय लेता है। ये काम फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी FRRO करता है। अवैध रूप से रहने वाले प्रवासियों को पहले गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के फौरन बाद ऐसे लोगों को FRRO में पेश किया जाता है। उसके बाद इन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने का आदेश जारी होता है। इसके बाद इन्हें इनके देश डिपोर्ट करने में 15 से 60 दिन लग जाते हैं। सीमा हैदर फिलहाल जमानत पर है। उसके खिलाफ FIR दर्ज है। नोएडा पुलिस, उसके बाद फिर अब STF यूपी पुलिस काम कर रही है और उनका जो जांच का दायरा ये रहेगा कि सीमा हैदर की पहले बैकग्राउंड क्या थी, पाकिस्तान में क्या बैकग्राउंड थी, यहाँ पर आने का क्या पर्पस था, क्या पर्पस जो जेन्युइन था या नहीं था, कोई एलिबाई तो नहीं है। भारत में सीमा से जुड़ा मामला फिलहाल कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ है। वहीं पाकिस्तान में कट्टरपंथी सीमा को सजाए मौत देने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानियों की वो जमात है जो सीमा को लेकर चकल्लस कर रही है। हम पाकिस्तानी ये कहा करते थे कि इंडिया की मुन्नी बदनाम है, शीला जवान है। अब हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए था, हमारी सीमा बदनाम है। टॉपिक सिर्फ हॉट नहीं है सीमा हैदर का, सीमा हैदर खुद भी बहुत हॉट है। हमारे जो मुसलमान लड़के हैं ये गलत चक्करों में पड़ रहे हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।